का मानसून सत्र होने वाला है और इसे लेकर आज विधायक दल की बैठक हुई। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, विधायक लंबोदर महतो, सरयू राय और प्रदीप यादव बैठक में मौजूद रहे। सत्र को सुचारू रूप से चलने पर चर्चा हुई, लेकिन इस बैठक में बीजेपी और कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, विधानसभा का मानसून सत्र किस तरह सुचारू रूप से चले, इसे लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बीजेपी विधायकों का शामिल नहीं होना एक तरह से समझ में आता है। कांग्रेस के विधायक क्यों शामिल नहीं हुए? जी देखिए, 18 तारीख से 22 तारीख तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र होना है और इस मानसून सत्र से पहले जो विधायी प्रक्रिया है उसके तहत आज जो विधायक दल के नेता हैं उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में किस तरह से सदन सुचारू रूप से चल सके उसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ जो अभी जो कोरोना का संक्रमण पूरे राज्य में फैला हुआ है उसको देखते हुए इस बैठक में चर्चा हुई। निर्दलीय विधायक सरयू राय और विनोद सिंह ने ये मांग रखी इस बैठक के अंदर की सदन क्योंकि 3 कार्य दिवस वाला है और इसमें 2 दिन ही प्रोसीडिंग जो है वो चलनी है, तो ऐसे में इन 2 दिनों में 2-2 घंटा अतिरिक्त चर्चा करा ली जाए जिससे पूरी वस्तु स्थिति जो राज्य की है कोरोना संक्रमण की वजह से वो सरकार तक पहुंच सके। और जहां तक अगर बैठक में बात की जाए तो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे थे। ग्रामीण विकास मंत्री और जो संसदीय कार्य मंत्री है झारखंड सरकार के आलमगीर आलम, उन्होंने क्षेत्र में होने की वजह से अवकाश ले लिया था विधानसभा अध्यक्ष से और ये जरूर चर्चा का विषय बना है कि जब मानसून सत्र को लेकर बैठक आहूत की गई थी तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर कोई विधायक यहाँ उपस्थित नहीं हो पाया क्योंकि इस बैठक के बाबत जो आमंत्रण पत्र भेजा गया था या उसमें बीजेपी की तरफ से विधायक सीपी सिंह को आमंत्रित किया गया था इस बैठक में भाग लेने के लिए, लेकिन वो ये कहते हुए इस बैठक में नहीं आए क्योंकि बीजेपी ने अपना विधायक दल का नेता बाबूलाल मरांडी को चुना है, इसलिए इस बैठक में उनका शामिल होना उचित नहीं होगा। जहां तक कांग्रेस की बात की जाए तो अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर किसी ने बैठक में शिरकत क्यों नहीं की। मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर समेत कई और विधायक सत्ता पक्ष के मौजूद रहे। बीजेपी भी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। विपिन, और भी आज कई बैठकें हैं ताकि मानसून सत्र सुचारू रूप से चल सके। अधिकारियों की भी बैठक बुलाई गई है, क्या उसे लेकर और अपडेट है? देखिए, फिलहाल अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो कर रहे हैं और इस दौरान जो भी प्रश्न सदन में पूछे जाएंगे उसका समय पर जवाब उपस्थित किया जा सके सदन को। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर रहेगी इस दौरान, ट्रैफिक व्यवस्था की जो रहेगी, बिजली की व्यवस्था जो होगी, तो तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। तो ये दूसरी बैठक है सदन को चलाने को लेकर जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के पदाधिकारी मौजूद है। तो कुल मिलाकर जो एक नियम है सदन को आहूत करने से पहले जो एक बैठक की परंपरा चली आई है उसी निमित्त आज के दिन ये बैठकें निर्धारित की गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये अधिकारियों के साथ ये उच्च स्तरीय बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष मीडिया के से रूबरू होंगे तो उस वक्त चीजें स्पष्ट होकर सामने आ पाएगी कि जो भी डिमांड्स किए गए हैं उसको लेकर क्या होगा, क्योंकि जो नियम कहता है विधानसभा का उसके तहत 18 तारीख को जो पहला कार्य दिवस होगा तो उस दिन कार्य मंत्रणा की बैठक जो होगी उसमें जो अन्य प्रस्ताव है वो लाए जाएंगे और जिसके जरिए अगर वो कार्य मंत्रणा समिति उसको सहमति दे देती है तो उसके आधार पर सदन की कार्रवाई जो है वो घटाई या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के बीच आहूत ये 3 दिवसीय मानसून सत्र काफी महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण बिल सरकार को इस मानसून सेशन में सदन के अंदर लाना है और कई बिल को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर भी है। नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे की बात करें, चाहे लैंड म्यूटेशन बिल जो 2020 सरकार ने कैबिनेट से पारित किया है उसकी बात करें, सरना धर्म कोड को लेकर बिल लाने की मांग लगातार हो रही है। इसके साथ ही साथ जो झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश सरकार ने कैबिनेट से पारित किया था जिसको लेकर के नियम है कि 6 महीने के अंदर सरकार को अध्यादेश को सदन से पारित कराना होता है, तो उस पर भी सबकी नजर होगी कि संक्रामक रोग अध्यादेश को सरकार इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में पटल में रखती है या नहीं रखती है। बिल्कुल विपिन, म्यूटेशन बिल की आपने बात कही थी, इसे लेकर तो विरोध बीजेपी कर ही रही है, लेकिन सत्ता पक्ष में शामिल कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की भी इसे लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो क्या ये इतना आसान होगा इस बार विधानसभा सत्र में लाना?
जी देखिए, अगर तकनीकी तौर पर आसिया अभी हम बात करें तो बंधु तिर्की को कांग्रेस के विधायक के रूप में विधानसभा ने मान्यता नहीं दी है। अभी भी उनको झारखंड विकास मोर्चा के विधायक के तौर पर ही यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि आज की इस बैठक में प्रदीप यादव भी शामिल हुए थे और उनको विधायक दल के नेता जेवीएम की हैसियत से बुलाया गया था। और जहां तक विरोध की अगर बात करें तो कल ही राज्य के जो भू राजस्व सचिव है के सोन, उन्होंने स्थिति स्पष्ट की कि जो एक 4 पन्ने का ये जो बिल सरकार जो पेश करने जा रही है उसमें जो क्लाउज 22 है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अगर अपने कर्तव्यों को निर्धारण करते हुए किसी तरह की कुछ बातें होती है तो उस परिस्थिति में उस राजस्व कर्मचारी पर मामला नहीं दर्ज होगा। लेकिन अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन वो राजस्व पदाधिकारी नहीं करता है तो उस पर तमाम वो जो दंड की प्रक्रिया है वो उनके ऊपर चल सकती है। उनके ऊपर फौजदारी भी मामला दर्ज कराया जा सकता है। विभागीय जांच उपरांत अगर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात होगी तो वो भी हो सकती है। तो स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। सरकार भी हर जवाब देने को तैयार है। सदन के अंदर विपक्ष के सवालों का जो यहाँ पर अपनी तरफ से जो पक्ष रखा है सरकार के 2 मंत्रियों ने भी बैठक के बाद कि हम चाहते हैं कि सदन चले और जो भी जनहित के मुद्दे हैं वो सदन में उठे, तो हर सवाल का जवाब सरकार जो है वो गंभीरता पूर्वक सदन के अंदर करेगी। और इसी बीच आसिया जो निर्दलीय विधायक है सरयू राय, उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि बन्ना गुप्ता जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने कल उनकी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें कहा गया था कि कोरोना झारखंड में इसलिए बढ़ा क्योंकि केंद्र की तरफ से सहयोग नहीं मिला। तो इस पर सरयू राय ने कहा है कि जब सदन आहूत करने की नोटिफिकेशन की जा चुकी होती है तो ऐसे में सरकार के मंत्री को केंद्र के ऊपर किसी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह बेहतर संसदीय व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उन्होंने ये भी मांग की है कि जो अभी कोरोना के हालात हैं तो ऐसे में जब सदन शुरू होगा 18 तारीख से तो इस दिन मुख्यमंत्री को या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को अपना वक्तव्य सदन के अंदर देना चाहिए कि कोरोना को लेकर सरकार की क्या कुछ अब तक जो तैयारियां रही हैं या फिर क्या हालात है राज्य में। बेड के सदर अस्पताल नहीं खुल सका, इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। मेडिका जो बंद हुआ जमशेदपुर पर, उस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। तो सदन 3 दिन का भले है लेकिन कैसे सार्थक रूप से इसके अंदर चर्चा हो सकी, कोरोना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर तमाम विधायकों की राय ली जा सके, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब आवाज उठ रही है कि सदन के अंदर एक विशेष चर्चा कराई जानी चाहिए। चलिए, शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई आज की बैठक में, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के विधायक इस बैठक में शामिल नहीं।